नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 2 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? ए रुद्र, बी प्रचंड, सी ध्रुव या फिर ऑप्शन डी चीता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रचंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में ऐतिहासिक उड़ान भरी। प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। चीता पुनर्वास परियोजना के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी कान्हा टाइगर रिजर्व, सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर नेशनल पार्क। सही जवाब है ऑप्शन सी कूनो नेशनल पार्क। भारत में चीतों की आबादी को फिर से बसाने के लिए बोत्सवाना से 9 चीते, 6 मादा और 3 नर लाए गए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने महिला एथलीटों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कौन सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया है? ए डोप टेस्ट, बी SRY जीन परीक्षण, सी बोन डेंसिटी टेस्ट या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन टेस्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी SRY जीन परीक्षण। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए महिला एथलीटों के लिए SRY जीन परीक्षण यानी कि लिंग निर्धारण परीक्षण अनिवार्य किया है। यह परीक्षण उन एथलीटों की पहचान करने में मदद करता है जिनके पास Y गुणसूत्र हो सकता है, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा में शारीरिक लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा 36% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 40%, बी 42%, सी 45% या फिर ऑप्शन डी 50%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 45%। 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके अनुदान के हिस्से में 9% की वृद्धि की है। अब यह हिस्सा 36% से बढ़कर 45% हो गया है। इस कदम से शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ए अर्बुद राज्य, बी आबू राज्य, सी सिरोही धाम या फिर ऑप्शन डी अरावली नगर। सही जवाब है ऑप्शन बी आबू राज्य। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज करने का निर्णय लिया है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर स्थित है और अपने दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में सफल परीक्षण की गई विसरॉड्स प्रणाली मुख्य रूप से क्या है? मानव रहित हवाई वाहन, बी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर ऑप्शन डी रडार चेतावनी प्रणाली। सही जवाब है ऑप्शन बी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। वसॉर्ड्स का फुल फॉर्म होगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, को DRDO द्वारा विकसित किया गया है।
यह एक पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली है जिसे एक सैनिक के द्वारा कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। यह कम दूरी पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में चर्चा में रही अमोंडावा जनजाति का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? ए सहारा मरुस्थल, बी अमेजन वर्षावन, सी हिमालयी क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी कॉन्गो बेसिन। सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजन वर्षावन। ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन में रहने वाली अमोंडावा जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति और समय की अवधारणा के लिए जानी जाती है। हाल ही में यह जनजाति अपने क्षेत्र में हो रहे वनों की कटाई और पर्यावरणीय खतरों के कारण समाचारों में रही है। यह जनजाति आधुनिक दुनिया से काफ़ी कटी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मेनिंगोकोकल संक्रमण मुख्य रूप से किस जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है? ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी ई कोली, सी निसेरिया मेनिंगिटिडिस या फिर ऑप्शन डी सल्मोनेला। सही जवाब है ऑप्शन सी निसेरिया मेनिंगिटिडिस। मेनिंगोकोकल संक्रमण एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर की झिल्लियों में सूजन पैदा कर सकता है। यह निसेरिया मेनिंगिटिडिस जीवाणु के कारण होता है। यह तेजी से फैल सकता है और समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। लद्दाख की पैंगोंग झील ने हाल ही में किस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ए सबसे ऊंची नाव रेस, बी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला, सी जमी हुई झील पर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, डी सबसे बड़ा आइस स्केटिंग कैंप। सही जवाब है ऑप्शन सी जमी हुई झील पर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। लद्दाख की प्रसिद्ध पैंगोंग त्सो झील पर द लास्ट रन नामक 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन आयोजित की गई। लगभग 13,862 फीट की ऊंचाई पर जमी हुई झील पर आयोजित होने वाली यह अपनी तरह की पहली मैराथन थी, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? ए सतत भविष्य के लिए विज्ञान, बी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, सी स्वदेशी तकनीक और विकसित भारत या फिर ऑप्शन डी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन बी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और विकसित भारत के सपने को साकार करने में उनके योगदान पर केंद्रित है। यह थीम महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने, अनुसंधान में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए चुनी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एआई पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है? ए प्रोफेसर अजय कुमार सूद, बी प्रोफेसर बी रविंद्रन, सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर अभय करांदिकर। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोफेसर बी रविंद्रन। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी रविंद्रन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गठित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में चुना गया है। यह पैनल एआई के खतरों, अवसरों और इसके वैश्विक नियमन पर सलाह देने का काम करता है। यह भारत के लिए तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार कौन सा है? ए हरित रत्न पुरस्कार, बी पृथ्वी प्राइज, सी जीरो प्राइज या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण रक्षक सम्मान। सही जवाब है ऑप्शन सी जीरो प्राइज। जीरो प्राइज भारत का पहला ऐसा पुरस्कार है जो केवल प्रयासों के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्राप्त वास्तविक और औसत दर्जे के परिणामों के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन नवाचारों को प्रोत्साहित करना है
जो प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन को वास्तव में शून्य तक ले जाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना की सफलता को देखते हुए राज्य स्तर पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ए भिवानी हरियाणा, बी सूरत गुजरात, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी लुधियाना पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन ए भिवानी हरियाणा। तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के भिवानी में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तकनीकी वस्त्र वे होते हैं जिनका उपयोग सौंदर्य के बजाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे अग्निशमन सूट, मेडिकल मास्क आदि। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ए माधवीपुरी बुच, सी तुहिनकांत पांडे, सी अजय त्यागी या फिर ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। सही जवाब है ऑप्शन बी तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सेबी भारत के शेयर बाजार और प्रतिभूति बाजार का नियामक यानी कि रेगुलेटर है। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार के पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।